आज के अनसंग हीरोज के सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं गगनदीप सिंह। ना आसरी के सिवा। और मैं आपको बता दूं कि ये तो जन्मजात ही देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो इनके हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि आप लोग भी एक समय में सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इनकी एमए म्यूजिक में 93% आई है और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कहते हैं ना कि अगर इरादे बुलंद हो तो हमारी आंखों की रोशनी भी हमारे इरादों को रोकने में नाकाम हो जाती है। अक्सर हम अपनी छोटी छोटी दिक्कतों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी की दिक्कतों को खामोशी से हरा देते हैं। आज के अनसंग हीरोज के सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं गगनदीप सिंह। और मैं आपको बता दूं कि ये तो जन्मजात ही देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो इनके हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि आप लोग भी एक समय में सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इनकी एमए म्यूजिक में 93% आई है और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सवाल यही आ रहा होगा आपके मन में कि बिना देखे इतने परीक्षा में अच्छे नंबर लाना कैसे मुमकिन है। आज हम आपको इनसे मिलाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो हमारे अनसंग हीरो हैं ये कितने अच्छे से अपने हौसलों से अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे पठानकोट के ही रहने वाले हैं, तो चलिए सीधे मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। गगन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी थैंक यू मैम। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे जो है इस जगह पे आपने मुझे मौका दिया। गगन जी, मुझे ये बताइए पहले तो आपकी उम्र क्या है? मैम मेरी उम्र जो है मेरी 29 इस समय उम्र है। आप मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कैसे रहा, पढ़ाई कैसी रही? क्योंकि अगर आपकी 29 उम्र है तो उस समय ना सोशल मीडिया थी ना फोन थे, तो कैसे आपने पढ़ाई की, कितनी मुश्किलात आई? एक्चुअली मैम हमारा जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो होता है ब्रेल लिपि के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है। और हमें जो हमारे स्कूल में सबसे पहले मैं अमृतसर में पढ़ता था और वहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड जो स्कूल है वहाँ पर मैं पढ़ा हूँ। और वहाँ से जो है अब तक जो है मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। बचपन कैसा रहा, कभी कोई मुश्किल आई? मुश्किलें तो बहुत आई, पर लेकिन कहते हैं ना कि मतलब हौसले कभी भी हमें हारने नहीं चाहिए। तो हम जो है हमेशा अपने हौसले पर मैं हमेशा अड़े रहता हूँ। कभी कुछ ऐसा आपके मन में आया कि मैं नहीं कर सकता हूँ? बहुत सारी ऐसी बातें आई, पर लेकिन मैं बहुत कोशिश कई बार होता था मेरे मन में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे तबला प्ले में कैसे कर पाऊंगा, या मैं गाने कैसे गा पाऊंगा। पर लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नौकायत उन्हीं की होती है जिनकी पतवार नहीं होती। तो हमेशा जो है मैंने कोशिश की है, तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बचपन से लेके मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आम जिंदगी इन्होंने जी है। कॉलेज भी जाते थे, तो कॉलेज जाते थे तो ऑटोज वगैरह लेके जाते थे, तो कभी कोई मुश्किल हुई, कोई ऐसा इंसिडेंस आपके बचपन का जो आपको अभी भी याद है? जी कॉलेज का जो है मैम इंसिडेंट मतलब हुआ है काफ़ी, जो है काफ़ी सारी मुश्किलें आई, लेकिन मैं उस वे पर मैं जाना नहीं चाहूँगा एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई। कई बार ऑटोज नहीं मिलना, कई बार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही, फिर भी मैं अपनी मुश्किलों को पार करके जो है मैं कॉलेज जाता रहा। अच्छा, कभी आपकी ये जो ब्लाइंडनेस है इसको आप हमेशा से ही अपनी खूबी लेके चले हैं, लेकिन कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरी कमजोरी? नहीं, लोगों ने महसूस करवाने की कोशिश की बहुत बार, क्योंकि मुझे जब भी मुझे कई बार होता था, मैं कई बार अपने टीचर से भी मैं पूछता था कि मेरे मन में कई बार सवाल आते हैं कि मैं ब्लाइंड क्यों हूँ, मैं देख क्यों नहीं सकता। वो हमेशा मुझे गाइड करते रहते थे। और मैं स्पेशली मैं उन दो टीचर्स का मैं नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा।
चित्रा मैम एंड और सविता मैम जो हैं, जिन्होंने मुझे शुरू से लेकर मुझे हमेशा मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और जो चित्रा मैम है वो मेरा इस समय मुझे संकल्प सेवा सोसाइटी की तरफ से जो है मेरा MA म्यूजिक का जो है वो मुझे करवा रहे हैं। सो ये मुझे जो है हमेशा मुझे गाइड करते हैं। जब आपके MA म्यूजिक में पहले ही साल में 93% आए और गोल्ड मेडल आया, क्या रिएक्शन था आपका और आपके परिवार का? क्या परिवार आपका बचपन से ही सपोर्टिव रहा है? जी, मेरा परिवार हमेशा बचपन से ही मेरे साथ सपोर्टिव रहे हैं। और जब ये गोल्ड मेडल्स आया, एक्चुअली मैं बाहर था, मुझे भी बाद में पता चला जब मेरे पास एक सरप्राइज ही मुझे मतलब दिया गया कि ऐसे करके गोल्ड मेडल जो है आपके लिए आया, आपको आपके लिए मिला है। तो मैं बहुत खुशी में था। गगन जी, म्यूजिक ही क्यों चुना? क्या म्यूजिक आपकी आंखें बन पाया? म्यूजिक मेरी सबसे बड़ी ताकत है। म्यूजिक ही है जो मुझे अलग अलग जगह पे ले जाता है। वैसे तो देखा जाए तो हर एक चीज जो है हर एक को अलग अलग टैलेंट के साथ चुना गया है, लेकिन मुझे जो है ज़्यादा म्यूज़िक का शौक़ है। और काफ़ी जगह पे जो है मैंने ट्राई किया, फिर भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो है म्यूज़िक का ही लगाव लगा रहा। गगन जी, गाने कौन से पसंद है? कोई एक गाना जो आप आज गुनगुनाना चाहेंगे? और बजाना भी क्या सबसे ज्यादा पसंद है? तबला आपके सामने रखा हुआ है, कोई दो लाइनें आप किसी गाने की हमें गा के या बजा के सुना पाएंगे? जी ज़रूर मैम, मैं आपको ज़रूर जो है मैं सुनाऊंगा। जी। बहुत पुराना गाना है जो मैं सुनाना चाहूँगा। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होंगे उससे जुदा होंगे उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब यही वो हुनर है जिसको हम आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। यही वो हुनर है जिसको आप लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी पठानकोट वासी इनको सुने। ये हमारे कल का जो है भविष्य है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही खूब गाया आपने गगनदीप जी। थैंक यू मैम। मुझे ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हमारा जो पठानकोट प्रशासन है उसकी ओर से आपको कोई जॉब जो है वो ऑफर हो, या आपने कभी अप्लाई किया? मैम मैंने बहुत जगह पे मैंने अप्लाई किया। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट भी किया, दो तीन बार जो है मैं गया था। हमारे जो पहले पठानकोट के DC जो थे आदित्य उपल सर जो थे, मैं उनके पास बाकायदा मैंने एप्लीकेशन दी थी। तब भी उन्होंने बोला था कि हो जाएगा, लेकिन तब भी जो था तब भी उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अभी जो डिप्टी जो DC मैम जो अभी आए हैं, मैं उनके पास भी मैं गया था, लेकिन उनकी तरफ से भी यही बोला गया कि हो जाएगा। कुल मिला के मैं यही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जहां पर भी हम बोलते हैं, लेकिन ये मतलब ले तो लेते, वोट लेने के लिए तो सभी लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने के लिए बोलते हैं या जॉब के लिए हम बोलते हैं, लेकिन वो एक ही बात बोलते हैं कि हाँ जी हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आता। मेरा मैसेज है उनके लिए जो हताश हो जाते हैं, जो अपने मनों को अपने टैलेंट को लेके जो है वो अपने घरों में ही बैठे रहते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा सभी को कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप भी जो है ऐसे
आगे बढ़े, ताकि जो है अभी मैं बताऊं कि मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे मतलब फ्रेंड थे, उनको पता था कि ये याद कर लेता है, इनको जो है इसके पास रिकॉर्डिंग वगैरह आ जाती है। मैं फिर भी अपने फ्रेंड्स की मैं हेल्प करता था, पर लेकिन उसके बाद भी उसके बाद जो है जब मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद जो है मुझे सभी ने जो है मतलब छोड़ दिया। उस समय के बाद किसी ने भी ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अच्छा गगन जी, मुझे ये बताइए, कभी किसी एमएलए के पास या कोई एमसी आया आपके दरबार में आपको शाबाशी देने या रिकॉग्नाइज करने, या कभी आप उनके पास गए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? नहीं मैम, मैंने ऐसा है कि मैं पहले जो हमारे अमित विज जी होते होते थे यहाँ पर, मैं उनके पास जो है एक दो बार मैं गया वहाँ पर। उन्होंने मुझे एक ही बात वो मुझे बोलते थे कि हाँ कोई बात नहीं, हम आपको सिलेक्शन करवा देंगे, हम आपको रखवा देंगे वहाँ पर कॉरपोरेशन में, या मतलब कहीं भी आपको जो है हम जॉब के लिए हम करवा देंगे। और मैं एमसी जो हमारे एमसी हैं, मैं उनको भी मैं बोलता था बकायदा, पर लेकिन जो है कोई भी रिप्लाई मुझे सिर्फ यही मिलता था कि हाँ हम कोई बात नहीं, हम कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो है मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आता था उनका। सिर्फ यही होता था, यही मुझे बार बार मुझे मिलता था कि हाँ कोई बात नहीं, हम कर देंगे, आप चिंता मत करें। गगन जी, लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आजकल के जो युवा हैं वो जल्दी हताश हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं आजकल के युवाओं के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें जो है किसी चीज़ में घबराना नहीं है। हमेशा हमें अपने कामों में लगे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा जो है हमें अपने चीज़ों में लगे रहना है। जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, उन दो टीचर्स ने मुझे गाइड किया, मैं उनके लिए दो लाइनें मैं बोलना चाहूँगा कि फरिश्तों को पाना मुश्किल है ये सुना था मैंने, फरिश्तों को पाना मुश्किल है ये सुना था मैंने, वर्षों तपस्या में बैठना पड़ता था ये सुना था मैंने, वर्षों तपस्या में बैठना पड़ता था ये सुना था मैंने, एक फरिश्ता खुद चढ़कर मेरे पास आ गया, एक फरिश्ता खुद चढ़कर मेरे पास आ गया, मेरी तकदीर बदलने, मेरी तकदीर बदलने। तो मैं यही आजकल के यूथ को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जो है हमेशा जो है आगे बढ़ना है, किसी चीज में घबराना नहीं है। हमें दूसरी बातों को छोड़कर हमें जो है अपने कामों में हमेशा लगे रहना चाहिए। गगनदीप सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है जो छोटी सी मुश्किल आने पे अपना रोना रोते हैं। 93% सिर्फ एक मार्क्स ही नहीं, लेकिन एक मिसाल है। और इस मिसाल को आगे कायम करने के लिए और ऐसे जो स्पेशल लोग हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए हमें और हमारी सरकार को इनके रोजगार देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको एक बूस्ट मिल सके। और जो गगनदीप जैसे और बच्चे हैं ये अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए आगे बढ़ सकें। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इनको इनिशिएटिव दिए जाएंगे और इनके लिए जो है वो रोजगार जो है मुहैया करवाया जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक कोई ऐसी मेमोरी बताइए आप अपनी, जब आपको लगा कि मैं गा सकता हूँ, मैं अपना म्यूजिक लोगों तक सुना सकता हूँ और मेरे म्यूजिक से जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरी मेमोरी मैम ऐसा है कि ये 2020 की बात है। उस समय लॉकडाउन था, लगा हुआ था, लॉकडाउन था। तो उस समय मेरे मन में था कि मैं अपनी आवाज़ को कैसे लोगों तक मैं कैसे पहुंचा सकूं। लेकिन उसके बाद जो है मेरे मन में आया तो क्यों ना, मतलब ये फेसबुक यूट्यूब वगैरह चल रहे हैं, तो क्यों ना अपनी आवाज़ को जो है लोगों तक पहुंचा सकूं। तो तभी से जो है अभी मेरा यूट्यूब चैनल भी है, प्लेइंग तबला न्यू कंपटीशन, प्लेइंग तबला न्यू कंपटीशन बाय ब्रदर शामू करके है। और उस
उस चैनल के माध्यम से जो है मैं बहुत अपने टैलेंट को जो है मैं डालता रहता हूँ। तो ये मेरा जो है मैम एक शुरुआत की मेमोरी थी मेरी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अक्सर आजकल जो लोग हैं वो आंखों से भी लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। आप कैसे पहचानते हैं कि ये लोग अच्छा है या ये लोग मतलबी हैं या बुरे हैं? कुछ ऐसे पहचान हो पाती है किसी के नेचर की? ऐसे मैम देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलबी देखा जाए तो मतलब बहुत सारे मतलब के लिए निकल जाते हैं। इनको रोजगार मिलना हमारी जिम्मेदारी है। एएमआई न्यूज संबंधित डिपार्टमेंट और अपने प्रशासन से एक ही मांग करता है कि गगनदीप जैसे जो स्पेशल चाइल्ड हैं इनको आगे जो है वो बढ़ावा मिल सके, इनको जो है वो रोजगार मिल सके और इनको नौकरी मिल सके कि इनके जैसे जो और बच्चे हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ करने का और आगे बढ़ने का जो है वो एक जज्बा रख सकें। आपको आज का हमारे अनसंग हीरोज की सीरीज का ये एपिसोड कैसा लगा है हमें हमारे कमेंट सेक्शंस पर जरूर बताइएगा। और आपको गगनदीप से मिलके कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। इनके सुर और इनका जो म्यूजिक है वो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगले ऐसे ही एपिसोड्स हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़िए रहिए एएमआई न्यूज के साथ। धन्यवाद। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड।